जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। आखिर कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। लेकिन जयराम महतो का पहला पसंद क्या था कि उसकी पार्टी को ये चुनाव चिन्ह मिले, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जयराम महतो की पार्टी को जो है कि चुनाव चिन्ह क्या दिया गया। तो चुनाव चिन्ह जो है कि कैंची छाप जो है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित किया गया है। लेकिन पहला जो पसंद था जयराम महतो का वो था गैस सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे 3 चॉइस दिया गया था। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग उनसे चॉइस पूछा था कि आपका चॉइस कौन कौन सा है। तो पहला जो है कि गैस सिलेंडर छाप दिया गया था जयराम महतो के द्वारा, दूसरा जो है कि आपका कैंची छाप दिया गया था, और तीसरा जो है कि आपका हेलमेट छाप दिया गया था। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो है कि गैस सिलेंडर छाप, कैंची छाप और हेलमेट छाप, क्योंकि ये जो है कि जयराम महतो से रिलेटेड है, जयराम महतो से जो है कि कनेक्ट है। आखिर कनेक्ट कैसे है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो इस वर्ष यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें जेबी केसेस का समर्थित जितने भी उम्मीदवार थे वो सभी उम्मीदवार को यही सब मिला था। यानी कि जयराम महतो का 2024 का लोकसभा चुनाव में जो सैंबल मिला गया था निर्दलीय के रूप में वो था गैस सिलेंडर छाप। तो पहला चॉइस जो है कि जयराम महतो दिया गैस सिलेंडर छाप मिल जाए, दूसरा जो है कि कैंची छाप। तो आप देखेंगे कि मनोज यादव जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो मनोज यादव को निर्दलीय के रूप में जो है कि जो चुनाव चिन्ह मिला था वो था कैंची छाप। और तीसरा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से संजय मेहता चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें जो मिला था निर्दलीय के रूप में वो मिला था हेलमेट छाप। इसीलिए चॉइस दिया गया था। लेकिन पहला चॉइस जो है कि आवंटित नहीं किया गया, और दूसरा चॉइस यानी कि कैंची छाप जो है जयराम महतो की पार्टी को आवंटित किया गया, कैंची छाप। तो यहाँ स्पष्ट आप लोग को सारी बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये चलते हैं और समझते हैं कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय के रूप में पार्टी जो है समर्थित उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया था, उसमें इतना बेहतर रिजल्ट रहा, हालांकि कोई भी सीट जीता नहीं, लेकिन इतना है कि पूरे झारखंड में जिस तरह से चर्चा आने की जेबी केसेस को लेकर था, जेएलकेएम को लेकर का था, वो ऐसा जो है कि अन्य पार्टी का भी नहीं था, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसका भी नहीं था। क्योंकि हम अगर 3-4 अब लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे तो पहला तो लोकसभा क्षेत्र जो जयराम महतो जहां से लड़ रहे थे 3.5 लाख प्लस, संजय मेहता हजारीबाग से लड़ रहे थे, वहां 1.5 लाख प्लस, देवेंद्रनाथ महतो रांची से लड़ रहे थे, वो भी आने के लगभग 1.5 लाख, धनबाद से जो है कि आपका इगलाक अंसारी लड़ रहे थे 80,000। तो इतना बेहतर रिजल्ट जो है कि लोकसभा, हालांकि लोकसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार थे सब जो है कि निर्दलीय थे, किसी पार्टी से नहीं थे। हाँ, जेबी केसेस का समर्थित उम्मीदवार तो थे। लेकिन इस बार जयराम महतो की पार्टी के लिए एक बहुत बेहतर और बहुत खुशखबरी वाली बात यह है कि आप अभी से 1 महीना पहले जो है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा यानी कि राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दे दिया। और फिर लगे हाथ जो है कि जयराम महतो की पार्टी को सैंबल भी मिल गया, यानी कि चुनाव चिन्ह मिल गया। वो चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। अब झारखंड में जो है कि 24 में विधानसभा चुनाव होने वाला। अब झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो है कि जयराम महतो की पार्टी ये दावा कर रही है, जयराम महतो खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि हम 81 जो है कि विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और अगर 81 विधानसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जयराम महतो जिस फार्मूला को अभी अपनाए थे कि अगर आपको जो है कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़नी है तो पहले आपको फार्म भरना होगा। तो जितने भी लोग, तो कहा यह जा रहा है कि कम से कम 60 से 65 विधानसभा क्षेत्र से जो है जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट फार्म भरे हैं। तो ये तो तय है कि 65 सीट पे जो है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। अब यहां पर एक जो लोकसभा चुनाव में जो दुविधा और जो परेशानी वोटरों को था, इस बार नहीं होगा। इस बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली बात तो एक रजिस्टर्ड पार्टी के द्वारा जो है कि इनके कैंडिडेट होंगे, और दूसरा यह है कि उस कैंडिडेट का जो है कि सैंबल रहेगा, और ये सैंबल जो उस पार्टी का सैंबल रहेगा। यानी कि जितने भी जेएलकेएम के कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में आएंगे, जिस विधानसभा से, वो सभी कैंडिडेट का एक सैंबल होगा। चाहे वो जयराम महतो जो है कि चुनाव लड़ेंगे तो उनका भी सैंबल जो है कि कैंची छाप रहेगा, और अगर दिगर कोई सा भी, अगर देवेंद्रनाथ महतो सिल्ली से अगर चुनाव लड़ते तो उनका भी चुनाव चिन्ह आपका जो है कि कैंची छाप रहेगा। तो जो ये परेशानी थी, इस परेशानी को लेकर अब जो है कि निजात मिला जेएलकेएम को। और जयराम महतो जो है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस बात को माने कि हमें सैंबल नहीं, जो एक जैसा सैंबल नहीं रहने की वजह से हमें बहुत ऐसे लोकसभा सीट पे जो है कि थोड़ी सी वोट कम आई है।
और वोट आ सकता था अगर एक सिंबल होता तो, ये बात तो है। तो ये बात जो है कि झारखंड में एक नए पार्टी का उदय के साथ साथ उस पार्टी का सिंबल आवंटित होना दूसरे पार्टियों के लिए एक जो है कि सरदर्द के रूप में अब यहां पर आ रही है। और एक सवाल आप लोग से है, और ये सवाल ये है कि क्या ये झारखंड की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो क्या कैंची छाप जो है कि एक सुटेबल जो है कि चुनाव चिन्ह है, या फिर इससे भी कुछ बेहतर हो सकता था? क्योंकि जिस तरह से जेबी केसेस को लेकर यहां पर एक शेर का चित्र था, तो खैर शेर वाली बात तो वहां जानवर और या फिर मनुष्य की तो चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि इस झारखंड से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज हो सकता था जो झारखंड से और बेहतर होता। लेकिन चलिए ठीक है, एक दुविधा, एक जो और भी लोगों को परेशानी है, चाहे लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई जेबी केसेस को जो है चुनाव चिन्ह मिला। बहुत लोग तो ये कह के वीडियो बना दिए हैं कि जेबी केसेस को मिला चुनाव चिन्ह। तो भाई जेबी केसेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जेबी केसेस एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है कि मान्यता नहीं लेना पड़ता है। आप संगठन बना सकते हैं और उस संगठन को लेकर आप चल सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसीलिए तो जेबी केसेस का गठन होने के बाद अब जो है कि आपका जेएलकेएम का गठन हुआ, और जेएलकेएम जो है कि एक जो है राजनीतिक पार्टी झारखंड की। तो यहां पर चुनाव चिन्ह जो आवंटित किया गया है वो जेएलकेएम को किया गया है, ना कि जेबी केसेस को किया गया है। तो ये बात जो है कि हम लोग को क्लियर समझ में है कि भाई जेएलकेएम एक राजनीतिक पार्टी है, और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है कि जो भी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया वो राजनीतिक पार्टी को किया जाता है, ना कि सामाजिक संगठन को। और जयराम महतो क्या जो है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे विधानसभा चुनाव में एक संबल रहने की वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।